नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 10th पे, चैप्टर हमारा 3, एक्सरसाइज हमारा 3.5 है। तो पिछले लेक्चरों में हम एक्सरसाइज 3.5 के हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट। हमें क्या बोल रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें इस प्रॉब्लम में से निकालना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी सॉल्यूशन भी फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता हो अगर कोई इक्वेशन जब, ठीक है, बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, यानी कि हमें बोल रहा है कि किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप लगा सकते हो, या एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से मेथड लगा के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। देखो, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 and hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. हमें क्या निकालना है, देखो एक हॉस्टल है, ठीक है, उसमें क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, यानी कि एक महीने का हॉस्टल का जितना चार्ज होना चाहिए वो फिक्स्ड है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मेस से कोई खाना वगैरह कुछ फूड वगैरह लेते हो तो आपको पर डे के हिसाब से उसका अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है। तो हमें वही निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रही है, फिक्स चार्ज, यानी कि मंथली चार्ज कितने है हॉस्टल का, और अगर एक्स्ट्रा फूड ले रहे हैं तो उसका कितना चार्ज होगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो जो हमें नहीं पता, यानी कि फिक्स चार्ज हमें, यानी कि हॉस्टल का नहीं पता मंथली कितना है, तो हम निकालेंगे, वो हम लेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, उसको भी हम लेट कर लेंगे। तो चलो लेट करते हैं। लेट X be the fixed charge and Y be the charge of food per day, ठीक है। Now according to question, देखो हमने क्या मान लिया यहाँ पे, जो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो कितना हमने मान लिया, x रुपीज़ मान लिया, ठीक है। और y जो हमारा, यानी कि चार्ज पर डे के हिसाब से, फूड अगर कोई लेगा तो पर डे के हिसाब से कितना चार्ज लगेगा वो हमने क्या मान लिया, y रुपीज़ मान लिया, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम यहाँ से। हमें क्या बोले, व्हेन अ स्टूडेंट ए, यानी कि कोई स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, यानी कि 20 दिन के लिए कोई स्टूडेंट फूड ले रहा है। तो एक बात ध्यान से सुनो, 20 दिन के लिए वो यानी कि मेस से फूड ले रहा है तो उसका तो एक्स्ट्रा चार्ज उसको लगेगा ही, ठीक है। और प्लस यानी कि मंथली हॉस्टल भी तो चार्ज लगेगा, तो मंथली हॉस्टल चार्ज कितना हो जाएगा, एक्स। फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी, क्या है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। मंथली चार्ज कितनी हो जाएगी हमारी, एक्स। और 20 दिन के लिए मेस से एक्स्ट्रा फूड ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 20 इंटू, देखो हमने वाई किसको माना है, जो पर डे के हिसाब से ले रहा है, ठीक है, तो उसको वाई मान लिया, ठीक है। तो वाई जो माने तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी तो 20 दिन का चार्ज हमें पता चलेगा, ठीक है। और इन दोनों यानी कि मंथली चार्ज प्लस जो 20 दिन के लिए मेस से फूड ले रहे हैं उसका चार्ज, दोनों को मिला के कितना लग रहा है, इसको 1000 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x + 20y = 1000, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, अब बोल रहा है कोई बी है स्टूडेंट, वो ठीक है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वो 26 दिन के लिए यानी कि मेस से क्या ले रहा है, फूड ले रहा है, ठीक है। तो 26 दिन के लिए ले रहा है, तो 26
दिन का हमें क्या निकालना होगा, चार्ज, और प्लस हॉस्टल चार्ज, दोनों को मिला के कितना रुपया उसको देना पड़ रहा है, 1180 रुपया। ठीक है, तो मंथली चार्ज तो फिक्स्ड है तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना ले रही है, 26 दिन के लिए फूड ले रहा है, तो 26 इंटू हमने एक्स्ट्रा यानी कि पर डे के हिसाब से फूड का प्राइस कितना माने हमने, वाई रुपीज़, तो वाई से मल्टीप्लाई कर दो, जब तो 26 दिन का चार्ज निकलेगा हमें। ठीक है, और इन दोनों को मिला के कितने रुपए उसको पे करना पड़ रहा है, 1180 रुपये। ठीक है, तो x + 26 y इक्वल 1180। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, इक्वेशन सेकंड। अब हमें x यानी कि हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी, यानी कि फिक्स चार्ज निकालना है और पर डे के हिसाब से चार्ज निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हम कोई सा भी आप लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे तो y के टर्म, या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे x के टर्म में। ठीक है, तो x + 20y इक्वल 1000। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, x इक्वल + 20y को इस साइड भेज दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 - 20y। ठीक है, इसको पुट कर दो। हमने इक्वेशन किससे निकाला है, फर्स्ट से निकाला, तो इसको किस में हमें पुट करना होगा, इक्वेशन सेकंड में। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं एक बार, x + 26y इक्वल 1180। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू क्या हमें निकाली था, हमने 1000 यानी कि 1000 - 20y हमने ये निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो चलो 1000 - 20y + 26y इक्वल 1180। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1000 को क्या करो आप, कांस्टेंट टर्म है, इसको इस साइड भेज दो। ठीक है, तो -20y + 26y इक्वल कितना हो जाएगा, 1180 - 1000। ठीक है, अब देखो -20y + 26y, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 26 में से 20 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 6। ठीक है, और y है तो y लगा दो। ठीक है, प्लस में इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो 1180 में से यानी कि 1000 गया तो कितना बचा आपके पास, 180। ठीक है, कितने बार में गया, 30 बार में, यानी कि y इक्वल कितना मिल गया, 30 रुपीज़। ठीक है, तो y हमने किसको माना था, यहाँ पे फूड का पर डे के हिसाब से चार्ज में, यानी कि मेस से अगर खाना ले रहे हैं हर रोज़ तो उसके लिए उसको 30 रुपये पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम हॉस्टल चार्ज लेंगे कि हॉस्टल चार्ज कितना था हमारा। ठीक है, तो इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि इक्वेशन हमने सेकंड से निकाला है y की वैल्यू। ठीक है, तो अब इक्वेशन हमें किस में पुट करना होगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 20y इक्वल 1000। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, x + 20 × 30 इक्वल 1000। ठीक है, तो x प्लस कितना, 3 × 2 = 6, यानी कि 600 इक्वल 1000, यानी कि x इक्वल 1000 - 600, यानी कि x इक्वल 400। ठीक है, यानी कि x जो हमने किसको माना था, फिक्स चार्ज, यानी कि हॉस्टल के फिक्स चार्ज, मंथली चार्ज को हमने क्या माना था, x, यानी कि मंथली चार्ज कितने हॉस्टल को, 400, और पर डे के हिसाब से अगर कोई फूड लेगा तो उसके रुपीज़ कितनी है, 30 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देना आप, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल x इक्वल कितना आ गया, 400, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज, y रुपीज़ हमने माना था, y का मान कितना निकल गया हमें यहाँ से, y की वैल्यू 30 रुपये। ठीक है,
तो हमने इक्वेशन यहाँ पे हमारा इक्वेशन कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4th का सेकंड पार्ट लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड इट टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। इसके कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा आप ये समझो कि हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, सॉरी दे नहीं रखा है, हमें लेट करना है कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, अगर मैं when 1 is subtracted from the numerator, यानी कि न्यूमरेटर में से मैं क्या कर रही हूँ, एक माइनस कर दूँ, ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, ये हमें बोल रहा है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दूं, 8 को ऐड कर दूं, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाता है 1/4 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो चलो जो हमें नहीं दे रखा है फ्रैक्शन, हमें नहीं पता है, वही लेट करके चलते हैं, ठीक है। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर में फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट कंडीशन हमारी है, अगर न्यूमरेटर में से मैं, यानी कि न्यूमरेटर को आप एज इट इज छोड़ दो और डिनोमिनेटर में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, सॉरी डिनोमिनेटर में से माइनस नहीं कर रहे, न्यूमरेटर में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को फिर एज इट इज छोड़ दो, तब जो हमारा फ्रैक्शन इक्वल आता है किसके, 1/3 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, 3 को x - 1 से, ठीक है, और y × 1 यानी कि y हो जाएगा। 3 को एक बार x से मल्टीप्लाई करो, एक बार -1 से, यानी कि 3x - 3 = y, यानी कि 3x - y = 3, ठीक है। इक्वेशन क्या बन गई हमारी, ये फर्स्ट। सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन लिख लो, क्या है, x/y है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दूं, मैं 8 ऐड कर दूं, तब जो हमारा फ्रैक्शन इक्वल होता है किसके, 1/4 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि x को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को y + 8 से, ठीक है। तो x × 4 = y + 8 × 1, यानी कि 4x = y + 8, यानी कि y को आप इसे ले आओ, यानी कि 4x - y = 8, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रही हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। तो आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या कर रही हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ, वाई के टर्म में पुट कर दूंगी किस में, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x - y = 3, तो 3x = कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 - y को इस साइड भेजो कितना हो जाएगा, +y, और x × क्या है 3, नीचे यानी कि इक्वल किस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 3 + y अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे हम, पुट इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हमने, ठीक है। अब इसको इक्वेशन किस में पुट करना होगा, हमें पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना होगा। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 4x - y = 8, ठीक है। यहाँ पे x के जगह हमें क्या पुट करना है, ये तो 4 × 3 + y अपॉन 3 - y = 8, ठीक है। ये दोनों आपस में कट नहीं सकते, तो ये क्या करो, 4 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 3 से एक बार y से, तो 4 × 3 = 12 + 4 × y यानी कि 4y - y अपॉन 3, सॉरी
3 को यहाँ एलसीएम भी ले लो, 3 और 1 का एलसीएम जब लोगे आप 3 इंटू वाई यानी कि 3y हो जाएगा इक्वल 8। ठीक है, इन सब के क्या ये डिवाइड में इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इक्वल के यानी कि राइट साइड आएगा तो 12 प्लस 4y में से 3y गया यानी कि y इक्वल 8 इंटू 3 यानी कि 12 प्लस y इक्वल 8 3 जा 24 यानी कि y इक्वल 24 माइनस 12 डैट सिंप्लाई क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो y का मान क्या निकला यहाँ से 12। ठीक है, पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि इक्वेशन सेकंड से हमने y की मान निकाली है यहाँ से। पुट कर दो इक्वेशन इसको फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो कितना है इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल 3 यानी कि 3x माइनस वाई के जगह क्या रखोगे 12 इक्वल 3 यानी कि 3x। देखो -12 को जब इस साइड ले जाओगे आप तो +12 हो जाएगा यानी कि 3 + 12 यानी कि 15। 3 5 जा 15 यानी कि x इक्वल कितना आ गया हमारा 5। तो नाउ फ्रैक्शन विल भी क्या होगा हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y हमने माना था यानी कि 5/12। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे यानी कि 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। ठीक है, यस नाम का कोई लड़का है, वो स्कोर कर रहा है कितना 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है टेस्ट में। ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि सही उत्तर देने के लिए इसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3 मार्क्स, और गलत उत्तर देने के लिए कितने लॉस हो रहा है इसको 1 मार्क्स उसका लॉस हो रहा है यानी कि माइनस में जा रहा है। ठीक है, हैड 4 मार्क्स बिन awarded for each correct answer and 2 marks been deduced for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? हमें क्या बोल रहा है कि सिंपल सा हमें ये बोल रहा है कि जो टेस्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जब भी हमें पता चलेगा जब मुझे क्या पता चलेगा कितना यस ने सही आंसर दिया और कितना यस ने गलत आंसर दिया। क्या दिया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जब भी पता चलेगा जब मुझे ये पता चल जाएगा कि यस ने कितना करेक्ट आंसर दिया और कितना गलत आंसर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो राइट आंसर ठीक है और रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर इक्वल हमने x मान लिया। ठीक है, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल हमने क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो कितने करेक्ट आंसर यानी कि 3 मार्क्स देते हैं करेक्ट आंसर के लिए। तो हमने लेट कर लिया कि करेक्ट आंसर कितना दे रहा है x, तो x इंटू आप क्या कर दोगे 3। ठीक है, और रॉन्ग आंसर कितना दे रहा है ये, यानी कि रॉन्ग आंसर कितना मान लिया हमने y दे रहा है यानी कि y नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारा रॉन्ग आंसर दे रहा है। ठीक है, उसके लिए कितने इसको लॉस हो रहा है 1 का, तो -y इंटू 1। ठीक है, इक्वल 40 मार्क्स। इनको कितना मिल रहा है इसको 40 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है यहाँ से, अब की बार इसने क्या बोला है 4 मार्क्स बिन
यानी कि करेक्ट आंसर के लिए क्या दे रहा है, 4 मार्क्स दे रहा है। तो 4 यानी कि करेक्ट आंसर कितना है, यानी कि x नंबर ऑफ जो करेक्ट आंसर हमने क्या मानना है x, तो x इंटू कितना नंबर इसको अब दे रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और लॉस यानी कि इसने कितना, देखो 2 क्वेश्चन इसने क्या किया, यानी कि 2 मार्क्स इसका माइनस हो गया, यानी कि हमने क्वेश्चन यानी कि नंबर ऑफ जो हमने माना है रॉन्ग आंसर कितना है y, तो 2 इंटू वाई, यानी कि 2 लॉस हुआ है किस में, जो रॉन्ग आंसर दे रहे हैं उसमें। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y में, ठीक है। इक्वल अब की बार इसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 50 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि 4x माइनस 2y इक्वल 50। इक्वेशन क्या बन गई हमारी, सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 3x माइनस वाई इक्वल 40, तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा 40 प्लस वाई, ठीक है। यानी कि x इक्वल 40 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है। हमने किससे निकाली इक्वेशन फर्स्ट से, क्या निकाली, x का मान निकाले किसके टर्म में, y के टर्म में, ठीक है। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल क्या है 50, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स के जगह हम क्या पुट कर देंगे 40 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 2y, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 इक्वल 50। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 160 प्लस 4y, ठीक है। अब इसका एलसीएम भी ले लो, 3 इंटू 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 को जब इस पूरे टर्म में आप क्या करो मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आएगा, ठीक है। 1 को जो 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 को 2y से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6y इक्वल 50, ठीक है। तो 160 प्लस 4y माइनस 6y इक्वल 50 इंटू 3, ठीक है। तो 160 कितना हो जाएगा माइनस 2y इक्वल 5 3 जा, यानी कि 150 माइनस 2y इक्वल प्लस 60 है, इस तरह क्या बन जाएगा माइनस 60, यानी कि 150 माइनस 160 यानी कि माइनस 2y इक्वल माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 5 जा 10, यानी कि y इक्वल कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। y हमने किसको माना था रॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसने नंबर ऑफ यस ने नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कितना दिया, गलत आंसर कितना दिया, इसने 5 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे, हमने कौन से इक्वेशन से निकाला है, हमने सेकंड इक्वेशन से निकाला है, ठीक है। y की वैल्यू इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल 40, ठीक है। 3x माइनस 5 के जगह क्या पुट कर दोगे, सॉरी y के जगह क्या पुट कर दोगे 5 इक्वल 40, माइनस का 5 इस तरह क्या बन जाएगा प्लस का 5, यानी कि 40 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 45। 3x इक्वल 45, 15 बार में गया ये, x इक्वल कितना हो जाएगा 15, ठीक है। नाउ हमारा क्या आ गया यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, करेक्ट क्वेश्चन कितना है 15, नंबर ऑफ जो सही आंसर है कितना है 15, और गलत आंसर कितना है 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया 15 प्लस 5 यानी कि 20। 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था कितना था 20 क्वेश्चन था, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।